बस घटनाक्रम में भारत के सीएस रावत जी का निगम के चुनाव में कहीं न कहीं दिखेगा, उसकी झलकियां दिख रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सेवा का जो कार्य है वो सभी कार्यकर्ताओं के डीएनए में बसी होती है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं और बिना रुके बिना थके अब जो काम करते रहते हैं, और आज देख रहे हैं कि जब एक विदेश की यात्रा करके आते हैं तो दूसरे क्षण में आप देखते हैं कि सुबह के बाद जो है दोपहर में वो बनारस की धरती पे होते हैं या भारत के किसी अन्य भाग में उपस्थित होते हैं। तो वो जो एनर्जी मिलते रहता है, जो देश के प्रधानमंत्री उनसे एनर्जी मिलता है हम सभी कार्यकर्ताओं का। आज हमारे बीच में प्रदेश के अध्यक्ष उपस्थित होकर के कार्यक्रम की मर्यादा को बढ़ा रहे हैं, इसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि सभी कार्यकर्ता जो है एनर्जेटिक हो रहा है। ये हम जिला के सबपुरम के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व, हमारे जिला के नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी का मार्गदर्शन मिलते रहता है। आपने आज़ादी के 70 साल के बाद आज 75 साल हो गया, हम लोग महोत्सव भी मना रहे हैं। उसमें देखे होंगे कि बहुत सारे पार्टी निकल के आई, बहुत सारे कार्यकर्ता निकल करके आए, लेकिन जो अपनी पूर्वांचल के लोग हैं वो शहरों को बसाने का काम किया है। जहाँ भी गए शहर को बसाया, शहरों को बनाया, सुंदर बनाया। अपना कर्तव्य जो है हम लोग करने में आगे नहीं रहते हैं। पार्टी का काम है देखने का, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो तय करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में उपस्थित है, वो लगातार देख रहे हैं कि जो हमारी जो कंटिन्यूटी चल रही है कैंप का, वो 8वां कैंप। देखिए, ये मेगा शब्दों में तो मेगा है ही, लेकिन खासकर जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं या हम परिधि की बात करते हैं, हम नंबर ऑफ पेशेंट्स कैटर करने की बात करते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे स्वास्थ्य लाभार्थी की भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये राष्ट्रीय स्तर पर इनफैक्ट शुरू हुआ है और हमारे दिल्ली प्रदेश की तरफ से ये कार्यक्रम आया था। तो घर घर दस्तक अभियान जिस दिन लॉन्च हुआ नवंबर, उस दिन हम लोगों ने जिला केशवपुरम में हम लोगों ने 7वां कैंप में उसको शुरुआत करी थी। यहाँ आज जो हमारा कैंप हुआ है ये बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ है। इसमें बहुत सारी स्पेशलिटी हैं हमारे साथ और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आए हैं आज हमारे पास, और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है और फ्री वैक्सीनेशन भी हुआ है। तो ये तो कंप्लीट एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप है। हमारा एम ही ये है कि मैक्सिमम लोग हमसे लाभार्थी हों और जहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाती हैं उन जगहों पे जाके हम अपनी फैसिलिटी दें। अगली बार का जो कैंप होगा उसमें और भी हम सुविधाएं ऐड करेंगे, जैसे इमरजेंसी कार्डिक केयर, उसके लिए हम एक एम्बुलेंस भी प्लान कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी जहाँ पे शिक्षा की कमी है, जहाँ पे उनको अवेयरनेस, उनको समझाया नहीं गया है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है वो होती हैं कुपोषण की शिकार होती रोग हैं, उनकी स्क्रीनिंग पहले हो गई है कि नहीं, थायराइड डिजीज़ बहुत कॉमन हो गया आजकल, उसकी जांच हो गई है कि नहीं। तो ये सारे इसको हम कहते हैं प्री नेटल चेकअप। प्री नेटल मतलब कंसीव, प्रेग्नेंट होने से पहले भी कुछ चेकअप्स होने चाहिए, जिससे कि प्रेगनेंसी के बीच में या प्रेगनेंसी के दौरान के कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है। तो नहीं, ये वाकई में सराहनीय कार्य है केशवपुरम जिला इस तरीके से, क्योंकि मेरा 1-2 कैंप में भी आना हुआ, लेकिन जो ये मेगा शिविर स्वास्थ्य लगाया है इन्होंने, स्वास्थ्य शिविर, ये वाकई में बड़ा सराहनीय है। इसके माध्यम से वो लोग अपने आप को मतलब स्वस्थ कर सकते हैं जिनके पास वो व्यवस्थाएं नहीं हैं कहीं जाने की, कहीं आने की, और ना उनके पास धनराशि है कि वो प्राइवेट किसी क्लिनिक में जाकर अपने आप को दिखा सकें, करा सकें। ऐसी भावना और ऐसे भाव रखने वाले ऐसे डॉक्टरों को मैं नत नमन करता हूं, और आगे के लिए और समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में इनका उदाहरण दिया जाए, इनके भाव और उनकी भावनाओं का, जिससे कि सभी लोग इस प्रकार की प्रवृत्तियों को अपनाएं और मानव सेवा में, लोक सेवा में, और इसी प्रकार से कैंप के माध्यम से सेवा बस्ती और या जो अपना इलाज नहीं करवा सकते उन तक इसका लाभ पहुंचाएं। मेरा यही एक संदेश। ENT रिलेटेड प्रॉब्लम्स मेनली जो एलर्जी रिलेटेड होता है वो प्रदूषण वन ऑफ द फैक्टर्स है, उसको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अर्ली ट्रीटमेंट, हमेशा मैं बोलती हूँ कि अर्ली ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। नहीं, आराम है मेरे को पहले से, और फिर चेक कर लिया, आराम
डॉक्टर साहब ने। हार्ट की मरीज हूँ मैं, शुगर भी है, बीपी भी है। ठीक है, आंखें भी चेक करवा ली। सबसे पहले मैं जिला केशवपुरम के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार भाटिया जी भाई साहब को धन्यवाद कहूँगी, जिन्होंने यहाँ पे हमें इस जो मेगा कैंप के थ्रू हमें उन महिलाओं से जोड़ने की कोशिश की जो हमारे घरों में कहीं ना कहीं काम करती हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना देते हुए हमारे स्वास्थ्य, हमारी फैमिली के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। उसमें डॉक्टर नृपेंद्र जी एंड किम हैंस फाउंडेशन जो एक बेस बन चुका है, इस जितने भी हम हेल्थ कैंप कर रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने ये निरंतर प्रयास जारी रखा है और आई थिंक ये आगे बढ़ता ही रहेगा। प्रीति की माता जी और उनकी एक बहन अभी आई थी हमारी, उन्होंने बताया कि मैंने पहले हार्ट को दिखाया, फिर मुझे लगा कि मेरे आंखों में कोई प्रॉब्लम है, उनको भी दिखा दिया, और शायद वो उनको लग रहा था कुछ बीपी वगैरह के साथ है तो उन्होंने बीपी वगैरह चेक कराया। तो 2-4 चीज़ों को उन्होंने एक बार में ही कर दिया, जो कि बाकी जगहों पर नहीं हो पाता है। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, प्रसन्न हूँ और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि भाई इतना अच्छा बड़ा कैंप, ये मेगा कैंप इसीलिए कहा है कि जो हेल्थ कैंप जो ये लगते हैं उसमें 1-2 ये शुगर की जांच हो गई और कोई एक आध जांच होगी, लेकिन यहाँ इतना बड़ा टीकाकरण भी और उसके अलावा सभी जांच 8 जांच मतलब यहाँ पर हो रही है और दवाई का भी वितरण हो रहा है। ये हमारे जो पूर्वांचल मोर्चे ने अविनाश जी हैं, डॉक्टर नृपेंद्र जी हैं और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ये 8वां जो ये कैंप है और आगे भी ये चलता रहे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की यही है कि जो अंतिम व्यक्ति है जिसके कोई ये साधन नहीं है, उसके लिए जो ये साधन हमारी जो पार्टी जुटाए और उसी कार्य को ये बखूबी रूप से हमारा पूर्वांचल मोर्चा जो कर रहा है। और पूर्वांचल मोर्चा भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम की टीम ने इस काम को एक आंदोलन के रूप में ले लिया है और अविनाश सिंह जी के नेतृत्व में पूर्वांचल मोर्चे की पूरी टीम ने संकल्प ले लिया है कि पूरे क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करनी है और लोगों को स्वस्थ जीवन देने के लिए सदैव प्रयासरत रहना है। तो ये मेगा जुड़ गया। 3500 लोग अभी तक इन कैंपों से लाभान्वित हो चुके हैं और ये संख्या 3500 को अगर इसको आप फाइनेंशियल टर्म में जानेंगे तो एक टेस्ट का और एक चेकअप का एक डॉक्टर का लगभग 1000 रुपये का खर्चा आता है, अगर वो चेकअप भी करे और उसका टेस्ट भी करे। तो आप 3500 को अगर 1000 रुपये से गुणा भाग करेंगे तो कितनी बड़ी फाइनेंशियल टर्म का फ़ायदा सीधा समाज को पहुंचाने का काम किया। मैं पूर्वांचल मोर्चा की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आपने क्या क्या देखा? दवा डॉक्टर हार्ट का पहले भी अब तो खांसी की नहीं थी और कोरोना का टीका लगवाने आए थे। बहुत सही है और दवाई को भी टाइम से मिल रही है। कुल मिला के कैंप अच्छा है। कैंप सही है। नाम है आपका? लक्ष्मी। कहाँ से आई है? आदर्श नगर से। जी, तो कैसे पता चला आपको यहाँ कैंप लगने वाला है? मेरे को सुमन दीदी ने बताया था कि वहाँ पे मैंने इस चीज़ की दवाई लिया, इसके दिमाग की दवाई लिया है, इसकी लार बहती रहती है और जहाँ पे लेडी हार्टिन में जाती हूँ वहाँ पे दवाई नहीं मिलती है, वो बोलते हैं कि बाहर से ले लो। फिर मैंने बाहर से लेना पड़ता है। एक बार सुमन दीदी से लेने गई थी, फिर सुमन दीदी से कल मैं गई थी दवाई लेने के लिए, दवाई ख़त्म हो गई थी तो ये बोलने लगे उनके जो दवाई बांटते हैं वो बोलने लगे ये दवाई हम नहीं देंगे, 100 रुपये दीजिए हम दवाई देंगे। तो हमने वापस चले आए फिर। सर नमस्कार, मैं सन फार्मा से गौरव गुप्ता। मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर इस कैंप को अटेंड करने पे। ये मेरा 8वां कैंप है और इस कैंप के माध्यम से हम गरीब लोगों की काफ़ी हेल्प कर पा रहे हैं और फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। जो इलाज से वो वंचित रहते हैं वो इलाज हम दे पा रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये कैंप आगे भी ऐसी तरीके से चलता रहे। सर ये मेरा पहला कैंप है बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे को यहाँ आके, मैं आईकॉन कंपनी से हूँ और मेरे को आके यहाँ अच्छा लगा, डॉक्टर मिले, अच्छा बिहेवियर लगा, एटमॉस्फेयर हमारा बहुत अच्छा रहा, तो गुड लगा सर।
सर, मेरा नाम रमन शर्मा है। मैं एका लेबोरेटरी से हूँ। मैं यहाँ डॉक्टर साहब का ये 8th कैंप चल रहा है। शुरुआत में डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया था 2 डॉक्टर से, आज 18 डॉक्टर साथ में, अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। उन्होंने अपने साथ कारों में जोड़ते चले गए। छोटा सा अपना 100 डॉक्टर 150 पेशेंट से शुरू करा, 300-400 पेशेंट वो अपना देख रहे हैं। तो इतने टाइम में, इस टाइम में हर महीने टाइम निकालना है, बहुत कम डॉक्टर ही कर पाते। नमस्कार, मैं आशीष, आइकॉन लाइफ साइंस से मैनेजर प्रोग्राम। एक्चुअली सर, मैंने 8 कैंप में रेगुलर पार्टिसिपेट किया है और डॉक्टर नृपेंद्र कुमार के सानिध्य में इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम लोग इतना बड़ा विराट कैंप किया है, 8वां हम लोगों ने किया है। सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो तो दिखा लेती है डॉक्टरों को 500-600 रुपये फीस दे करके। जो बेचारे गरीब हैं, जिन तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, बेसिक कैंप हम लोग का यही है। हम लोग का मेन मकसद यही है इस कैंप का कि हम लोग उस गरीब तक पहुंच पाएँ। हम आपके लिए बिना फीस के सब कुछ कर रहे हैं। ये मेडिसिन अवेलेबल है, ये मेडिसिन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर राकेश है। मैं कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एज ए सीनियर रेजिडेंट वर्क करता हूँ और मैं फाइमा और संबोज संस्थाओं से जुड़ा हूँ। डिफरेंट सोसाइटी में जाकर, डिफरेंट झुग्गी झोपड़ियों में जाकर तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो हमने एक सामाजिक संस्था के रूप में एक NGO खोला हुआ है। माय नेम इज डॉक्टर अजीत राठी जी। आई एम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। एलर्जी पेशेंट एक्चुअली बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। मोस्टली क्या होता है कि जैसे धूल, धूप, धुआं वगैरह होता है, इन चीज़ों से होता है। मिला के प्रदूषण है। प्रदूषण की वजह से सेकंड वाली चीज़ है कि आँख से पानी आना, आँख का लाल होना, आँख में जलन होना, आँख में खुजली वगैरह होना, ये चीज़ें इसके सिम्टम्स होते हैं। तो इससे प्रिकॉशंस के तौर पे हम बहुत बार फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। शायद ऐसा और दिल्ली के अंदर कोई कैंप नहीं होगा जो डॉक्टर नृपेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। हम इस कैंप की प्लानिंग कर रहे थे और चाह रहे थे कि इसको काफ़ी मेगा कैंप करें, जहां हम जितने भी लोग हों, जहां से बस्तियों से, शहरों से, हर तरह के लोगों को इस बार हम कवर करें और जिनकी भी वैक्सीनेशन की डोज रहती हो उसको हम इस साल में पूरा कराएं, ताकि ओमिक्रॉन के आने से पहले हर किसी की सेकेंड डोज पूरी हो जाए।